में आत्मा करता है, तीसरे स्थान पर चर्चा चल रही है। उसमें आत्मा कैसे कर्ता होता है, कैसे कर्ता नहीं है, दोनों अपेक्षाओं से विवेचन है। पहले प्रश्न किया था कि जीव वस्तुतः कर्म का कर्ता है ही नहीं और कर्म ही कर्ता कर्म का है। दूसरा उसी में कहा था कि यदि ऐसा माने तो वह तो फिर जीव का स्वभाव हो जाएगा और इस अपेक्षा से भी वह फिर कभी भी कर्म के कर्तृत्व से रहित नहीं हो सकता है। यदि वह उसका धर्म हो जाए तो धर्म तो स्वभाव कहलाता है। यदि वह कर्म करना, रागादि करना उसका स्वभाव हो तो फिर वह कभी भी मिट नहीं सकता, तो कभी मुक्त नहीं हो सकता। इसका अर्थ है कि यह शिष्य में बड़ा उहापोह हो रहा है कि यदि कर्म को ही कर्ता मानूं तो भी समस्या आती है, कर्म का कर्तृत्व ना मानूं तो भी समस्या आती है। क्यों? क्योंकि अनुभव में आ रहा है कि अनंत काल से कर्म का कर्तृत्व में कर रहा हूँ। ऐसी उहापोह की स्थिति में भिन्न भिन्न दार्शनिकों के मत से भी शिष्य प्रभावित है। कोई कुछ कहता है, कोई कुछ कहता है। इस प्रकार के प्रश्न जैसे ही सामने आए उस समय गुरु कहते हैं, कोय न चेतन प्रेरणा कौन ग्रहे तो कर्म, जड़ स्वभाव नहीं प्रेरणा जो विचारी धर्म। धर्म का स्वरूप समझो तो सही। धर्म कहें कि आत्मा के गुण कहें कि द्रव्य के गुण कहें, एक ही बात है। यह किसका कैसा स्वभाव है, धर्म है, थोड़ा सा जो यानी देखो तो सही, समझो तो सही। क्या समझो? तो प्रथम पंक्ति में कहा कि यदि चेतन की प्रेरणा ना हो तो वे पुद्गल प्रेरित हो ही नहीं सकते हैं, आ ही नहीं सकते हैं। कोयन चेतन प्रेरणा कौन ग्रहे तो कर्म, यानी उन कर्म को ग्रहण करने वाला फिर कौन रहेगा यदि चेतन प्रेरणा न दे। चेतन प्रेरणा कैसे देता है? तो यह तो अपने अनुभव में आता है कि मैं स्वयं ही इस प्रकार का कोई विकार का भाव करता हूँ और उसी विकार के भाव से वे प्रेरित होते हैं। तो प्रेरणा तो मेरी हुई, उसमें वस्तुतः मेरी प्रेरणा से ही कर्म आते हैं। और दूसरी पंक्ति में कहा, कोई न चेतन प्रेरणा कौन ग्रहे तो कर्म, जड़ स्वभाव नहीं प्रेरणा। यहाँ जड़ कहें कि पुद्गल कहें, उसमें इस प्रकार की प्रेरणा देने की शक्ति भी नहीं है और स्वयं प्रेरित होने की शक्ति भी नहीं। वह तो अपने स्वभाव में निरंतर परिणमन कर रहा है। प्रत्येक द्रव्य अपने अपने स्वभाव में ही, अपने अपने गुणों में ही परिणमन करता है और अपने अपने परिणाम का ही कर्ता होता है। यदि ऐसा वह पुद्गल अपने परिणाम में ही विहरण कर रहा है तो वह फिर मेरी प्रेरणा से कैसे आ जाता है? तो वह उसका एक वैभाविक स्वभाव है। वैभाविक स्वभाव कैसे कहा? कि वह ऐसा परिणमन भी कर सकता है और ऐसा परिणमन भी कर सकता है। परिणाम तो अपने स्वभाव के अनुसार ही करता है, पर मेरी प्रेरणा से, आत्मा की प्रेरणा से उसका कुछ भिन्न प्रकार का परिणमन होता है। यही अंतर समझना है। यदि मैं प्रेरणा न करूं तो वह अपने स्वभाव में निरंतर रहता है। मैं प्रेरणा करूं तब भी वह अपने स्वभाव के अनुसार ही परिणमन कर रहा है, परंतु उसमें थोड़ा सा रूप बदल जाता है। कैसे बदल जाता है उसको दृष्टांत से कहते हैं। यदि पेड़ की पत्तियों में खाद बनने की शक्ति है, वह खाद तो स्वयं ही बनती हैं। देखो जंगलों में जिस समय पत्तियां
पतझड़ में विशेष तौर से और सामान्यतः भी गिरती रहती हैं, पकती जाती हैं और गिरती जाती हैं। जब वे गिरती हैं तो उसके साथ साथ थोड़ी सी धूल जमती है, कभी छींटे आ जाते हैं, फिर बरसात होती है और वे 8 महीने से लगाकर 12 महीने के अंदर अंदर वहीं उन पेड़ों के नीचे ही खाद बन जाती हैं, उन्हीं पेड़ों के लिए भोजन बनती है। यदि कोई किसान को ऐसा ग्राम सेवक बताए कि देखो भाई इन पेड़ की पत्तियों को तुम एकत्रित करके गोबर गोमूत्र के साथ एक विशेष प्रकार का गड्ढा बना करके ऐसा करो तो तुम्हारी ये पत्तियों का खाद बहुत अच्छा बनेगा, यदि वह उसी प्रकार की प्रक्रिया करता है, उस समय 12 महीने के स्थान पर 2 महीने के अंदर अंदर वह उत्कृष्ट खाद बन जाता है। अब बताओ यहाँ खाद क्या उस किसान ने नहीं बनाया? बनाया कि नहीं? किसान ने खाद बनाया ऐसा कहा जाता है, परंतु वस्तुतः खाद बनने का स्वभाव, शक्ति, सामर्थ्य, स्वभाव वह तो उन पत्तियों में ही था। और इसी अपेक्षा से कहा जाता है कि खाद बनने की वहाँ जंगल में भी उनमें वैसी ही शक्ति थी, उसके अनुसार वे खाद बन रही थी। यहाँ किसान के गड्ढे में बन रही थी, वे इसी प्रकार से बन रही थी, परंतु यहाँ प्रक्रिया में कुछ तेजी हो गई है, बस इतना ही अंतर हुआ। प्रक्रिया में तेजी किस कारण से हुई कि उसने कुछ और प्रकार से गोबर गोमूत्र को उसमें मिलाया है, इसलिए उसमें तेजी से स्फुरण हुआ है और खाद जल्दी बन गया है। खाद बनने की शक्ति उन पत्तियों में ही थी, तो खाद का कर्तृत्व करने वाली वे पत्तियां ही है, खाद की कर्ता वे पेड़ की पत्तियां कही जाएंगी। फिर कैसे कहा कि नहीं, ऐसा बढ़िया खाद तुमने कैसे बनाया? तुम्हारी फसल से पता लगता है कि बड़ी अच्छी फसल हुई है, उपज बढ़िया, पोषक तत्व भी अधिक है, चमक भी दानों में बहुत अधिक है। तो उसने कहा मैंने ऐसा खाद बनाया। जिस समय वह मैंने ऐसा खाद बनाया, वह ऐसा जिस समय अहंकार करता है, उस समय वे पत्तियां, समझो अलंकारिक भाषा है, वे पत्तियां कहती है बड़ा अहंकार कर रहा है, खाद तो हमने बनाया था। ऐसा अहंकार आप भी करती होंगी, बहनें करती हैं क्या? मैंने इतना बढ़िया बादाम का देसी घी का हलवा बनाया है। और अहंकार कब आता है कि जैसी थाली में, कटोरी में परोसा और उसके बाद स्वाद इतना अच्छा लगा और जरा सा प्रशंसा का भाव आया सुनने में, किसने बनाया? तो हो सकता है 2-3 बहनें हों अलग अलग प्रकार की, जिसने बनाया हो चट से बोलेगी मैंने बनाया। किसने बनाया? जिस समय आप कहती हैं ये मैंने इतना बढ़िया खाद बनाया, हलवा बनाया, उस समय वे बादाम कहते हैं कि अरे बहन जी क्यों इतराते हो, यदि हम नहीं होती तो। और उसी समय वह चीनी कहती है कि मैं नहीं होती तो। और उसी समय वह देसी घी कहता है कि मैं नहीं होता तो। फिर खुरपा कढ़ाई आग कहती है कि हम नहीं होते तो। क्यों अहंकार करते हो? कहते हैं कि इसमें जिन जिन ने बनाया है उनको फिर नए विवक्षा से कहा जाता है। व्यवहार नए से बहन ने हलवा बनाया है। उपचार से कहा जाता है कि खुरपा कढ़ाई आग ने बनाया है। अनुपरिचित नए से कहा जाता है कि उन्होंने अमुक ने इसमें सहायता की है। और निश्चय नए से कहा जाएगा कि बादाम, देसी घी और चीनी से हलवा बना है। तो यहाँ हलवा बनाने का कर्तृत्व तो उन तीन में ही था। तो निश्चय से, परमार्थ से, वस्तुतः तो
उस हलवे का कर्तृत्व उन तीनों वस्तुओं में ही माना जाए, ऐसा तत्व का स्वरूप समझ करके फिर अब आ जाए कि आध्यात्म में ऐसा कैसे होता है। जिस समय त्रिपदी समझी थी उस समय 3 पद दिए थे, द्रव्य गुण पर्याय, दूसरी त्रिपदी दी थी उत्पाद व्यय और द्रव्य, और तीसरी त्रिपदी में कहा था कि इस आत्मा के साथ 3 प्रकार के संयोग अनादि बंध पर्याय से हैं। अनादि बंध यानी ऐसा कोई काल प्रारंभ नहीं माना जा सकता कि जिसमें अमुक समय से मेरे साथ यह जुड़ा था। कौन कौन जुड़े हैं? तो प्रथम संयोग कहा जाता है जो प्रत्यक्ष अनुभव में आता है कि देहादि का संयोग मेरे साथ अनादि से है, अनंत काल से है। यदि कहीं आप यह समझते हैं कि सबसे पहले सारे जीव निगोद में थे और डार्विन की विकास पद्धति में भी कहा जाता है कि यह जीव सबसे पहले, कहीं कहते हैं हाइड्रोजन से बना, तो कहीं कहते हैं सबसे पहले वह वनस्पति बनी और वह वनस्पति जल के माध्यम से, और उसके बाद फिर कहते हैं कि वह वनस्पति विकसित होते होते और फिर 2, 3, 4, 5 इंद्रियों वाला वह शरीर धारण करते करते उस जीव ने विकास किया, और विकास करते करते फिर अपने पूर्वजों का भी स्मरण कर लो। कहते हैं प्रातःकाल नाम लो तो अच्छा नहीं लगता है, परंतु कहता है कि बंदर अपने कौन पूर्वज, संतान किसके है? मैं नहीं, मैं संतान बंदरों की कैसे माना जाऊं? मैं नहीं मानता। परंतु डार्विन का विकास सिद्धांत, जीव का विकास सिद्धांत कहता है कि ऐसा करते करते वह बंदर बनता है, और बंदर में कहा जाता है शरीर वैज्ञानिक ने सारी जांच करके कि जो अंग मनुष्य में जिस प्रकार के हैं वे सारे अंग बंदर में अधिकांशतः मिलते जुलते होते हैं। और जिस समय ये चिकित्सा विज्ञान में आयुर्विज्ञान का अध्ययन करते हैं, उनको बंदरों का शरीर चीर फाड़ करके समझाया जाता है, देखो इसकी तुलना अपने शरीर से करो और ऐसा रोग हो जाए तो ऐसा उपचार होता है आदि। एक पहले मेंढक के संदर्भ में ऐसा कहा जाता है, दूसरा कहा जाता है बंदर के संदर्भ में। तो बंदर के जो अंग अवयव हैं वे सामान्यतः मनुष्य जैसे हैं, और फिर भी आप में तो कोई कमी है। बता दूं कमी? अरे पूंछ की कमी है, उसके तो एक पूंछ कम से कम अधिक है। मैंने समझा ये मेरे पूर्वज यदि बंदर तो फिर पूंछ तो मेरे भी होनी चाहिए, पूंछ तो मेरे भी होनी चाहिए। इसलिए मेरे भी फिर पूंछ लगाते हैं महामंत्री जी प्रवचन के बाद, बड़ी लंबी लगाते हैं। कभी कभी तो पूंछ इतनी लंबी होती है, कभी आपने हनुमान जी का वो नाटक देखा हो रामलीला में, तो पूंछ लंबी करते जाते हैं। आग लगाना है ना, तो पूंछ लंबी करते जाते हैं में फिर कहाँ कहाँ तक की पूंछ होती है, 2-2 पंक्तियों में वह पूंछ हो जाती है। बराबरी किससे करना? पूर्वजों से तो बराबरी करना पड़ेगी ना। जिस समय ऐसा वे कहते हैं, वस्तुतः यदि मैं भी ऐसा मानने लगूं कि सबसे पहले सारे जीव निगोद में, और वह भी कौन सी निगोद? नित्य, नित्य निगोद यानी सदा काल उसी निगोद में रहने वाला। सदा काल यानी कितने काल? कि अनंत काल से वहां पर अनंत जीव पड़े हुए हैं, और फिर कोई एक जीव उछल करके
बाहर आता है। अब उछल करके बाहर कैसे आता है? तो कहते हैं यदि ऐसे अनंत जीव है उसमें से कौन सा उछल करके आएगा? तो ये पता नहीं, योग संयोग से होता है। और फिर साथ में कहा एक जीव जिस समय सिद्ध होता है उस समय एक जीव वहां से निकल करके आता है। यदि ऐसा मानते हो कि एक जीव सिद्ध होता है तो फिर एक जीव नित्य निगोद से उस अनित्य निगोद में और फिर विकास करते करते वर्तमान में मनुष्य बना है। तो फिर ये सिद्ध जो बने हैं वे कौन बनते हैं? सिद्ध कौन बनता है? अर्यंत। अर्यंत कब हो सकता है? मनुष्य। इसका अर्थ है यदि सिद्ध अनादि से हैं तो मनुष्य अनादि से है। यदि मनुष्य अनादि से है तो फिर क्या ऐसा ही अन्य गतियों के लिए नहीं कहा जा सकता? और आगम में स्पष्ट आया है अनादि से नारकी है। नरक में जाने वाले जीव कब से नरक में जा रहे हैं कि अनादि से जा रहे हैं। यदि अनादि से नरक है, अनादि से नरक वासी भी हैं, तो वे नरक में गए हैं उसका कारण कौन सा होना चाहिए कि किसी और गति में उन्होंने इस प्रकार का तीव्र तीव्र से तीव्रतम तीव्र, गाढ़ से गाढ़तम ऐसा कोई पाप किया होगा तो कोई और गति भी मानो। तो यहाँ इस अपेक्षा से चारों गतियां कब से? तो कि अनादि से। यदि चारों गतियां अनादि से हैं तो चारों गतियों के साथ फिर 24 दंडक और 84 लाख जीव योनियां ये भी कब से? तो कि अनादि से। अब फिर यह सभी जीव एक समय निगोद में थे और निगोद में कहा जाता है कि वह निगोद कौन सी होती है? तो कहा समुद्र में काई, बरसात में लीलन फूलन जम जाती है, वह ये ऐसा नित्य निगोद का जीव होता है। और उससे यदि तुलना करें तो वर्तमान के जो वैज्ञानिक कहते हैं कि प्रथमतः वह जीव वनस्पति से विकसित हुआ है। यदि मैं भी ऐसा कहूं कि प्रथमतः मैं भी निगोद में ही था, कब से था? अनादि यानी जिसका प्रारंभ है ही नहीं। और सभी जीव यदि इसी प्रकार से अनादि से वहां थे, यह भी मानना पड़ेगा सभी वहां थे। इसका अर्थ है कि एक काल, एक समय ऐसा है कि जिस समय सभी अनंत जीव जो जो जितने जितने इस लोक में जीव हैं वे सारे एक समय उसमें थे। बाहर कोई नहीं था, बाहर कोई नहीं था, वो एक उछल करके आया। यदि ऐसा मानते हैं तो फिर वह डार्विन का सिद्धांत मानना चाहिए। परंतु आगमों में ऐसा भी आया है कि सिद्ध अनादि से हैं, अनंत काल तक होते रहेंगे। तो फिर चारों गतियां भी अनादि से सिद्ध होती हैं। इसका अर्थ हुआ कि यहाँ पर यह अनादि की बंद पर्याय, यह शरीर मेरे साथ कब से? तो कहा अनादि से। प्रारंभ की अपेक्षा से कहें, समझने की अपेक्षा से कहा जाता है। उत्तराजन सूत्र के 10वें अध्ययन में आया है यह जीव असंख्यात काल तक पृथ्वी काय में, असंख्यात काल तक अप काय, तेव काय, वायु काय में, और फिर कहा अनंत काल तक वनस्पति काय में रह करके आया है। फिर कहा संख्यात काल में बेंद्री, बेंद्री कितने काल तक? संख्यात काल। तेंद्री संख्यात, चौंद्री संख्यात, पंचेंद्री संख्यात। और उसके बाद फिर आगे फिर कहा सीमित भाव। अन्य अन्य में फिर संख्यात भी कहा, फिर सीमित भाव होते हैं। इस अपेक्षा से यदि इतने काल तक में
चतुर्गति में भ्रमण कर रहा था, तो वो बंद पर्याय कब से मानी जाएगी? तो कि अनादि से गिने तो अनंत काल से मेरे साथ यह शरीर आदि का संयोग है। शरीर एक अपेक्षा से कहें, एक इंद्रिय वाला वह शरीर, न्यूनतम स्पर्शेंद्रिय, यह तो मेरे साथ रही ही रही होगी। कोई भी ऐसा काल नहीं रहा जबकि स्पर्शेंद्रिय मेरे साथ नहीं रही हो। इसका अर्थ यह हुआ कि मेरे साथ शरीर का अनादि से संयोग है। यदि शरीर है तो शरीर के साथ चाहे एक इंद्रिय रही हो या 2, 3, 4 या 5 रही हो, 5 के साथ यदि कभी मनुष्य, देव, सन्नी पंचेंद्रिय और नारकी ऐसे 5 इंद्रियां और उसके साथ राजा मन ऐसे रहे होंगे, तो निश्चित रूप से उन 5 इंद्रियों की पूर्ति के लिए मैंने कोई न कोई विकार का भाव किया होगा। इंद्रिय विषयों की पूर्ति के लिए होने वाले रागादि विकार का भाव भी मेरे साथ अनादि से, यदि शरीर आदि अनादि से तो उसके पूर्ति के लिए रागादि अनादि से। यदि रागादि अनादि से हैं तो रागादि की फल परिणति है। कल कहा था कि जैसे मैं विकार का भाव करता हूं वैसे ही कार्मण वर्गणा के पुद्गल आकर्षित होते हैं, आकर के फिर वे स्वशक्ति से अर्थात आत्मा कर्ता के बिना ज्ञानावरणादि द्रव्य कर्म रूप में परिणत होकर के मेरे साथ, जीव के साथ बद्ध स्पष्ट हो जाते हैं। इसका अर्थ हुआ कि तीसरा संयोग मेरे साथ इन ज्ञानावरणादि द्रव्य कर्म का है। अब यहाँ कर्तापन में देखें, शरीर आदि का कर्ता कौन? शरीर को किसने बनाया? नाम, गोत्र, आयुष कर्म के आधार पर शरीर की प्राप्ति होती है। जिस समय पूर्व के भाव में मैंने स्थानांक सूत्र के अनुसार जो जो 4 कारण एक एक गति के आए हैं, उसके अनुसार जो कारण अधिकता के रहे होंगे, उस प्रकार की गति का बंध जिस समय आयुर्बंध होने वाला था उस समय हुआ था। तो ये 3 कर्म तो इस शरीर के सहनन संस्थान के लिए नाम कर्म, और उच्चता से, सम्मान से, सत्कार से पुकारा जाना, या यदि निम्नता से, हे दृष्टि से, तिरस्कार से, दुत्कार से बुलाया जाता हो, माना जाता हो, उस समय कहा जाता है नीच गोत्र। आयुष यदि लंबी है तो उच्च, और आयुष छोटी है तो इस प्रकार से ये 3 कर्म मैंने उत्कृष्ट बांधे हैं या निकृष्ट बांधे हैं, उसका फल वर्तमान के भाव में, और वर्तमान का भाव पूरा होने के पहले पहले पुनः अगले भाव का आयुष भी निश्चित रूप से बांध करके यह भाव पूरा होगा। कब बांधेंगे? तो व्याख्या प्रकृति सूत्र के 25.8 में स्पष्ट आया है कि आयुर्बंध अनजाने में होता है। आयुर्बंध अनजाने में होता है, जानता ही नहीं है कि आयुष का काल कब बंध गया, कैसे बंधता होगा। जिस समय इस भाव में उसका आयुष का काल किस प्रकार से पूरा होगा, उस पर से अगले भाव का आयुष का बंद होता। वर्तमान भाव में यदि किसी दुर्घटना से, दुर्घटना का अर्थ होता है कोई आकस्मिक दुर्घटना हो जाए, टक्कर हो जाए, या कोई हत्या कर दे या स्वयं हत्या कर ले अपनी, या प्राकृतिक प्रकोप से उसका काल पूरा हो रहा है, आपकी भाषा में कहा अकाल मृत्यु, वैसा ही सूत्रकार ने भी कहा यह अकाल मृत्यु कहलाती है।
परंतु यह अकाल मृत्यु जिसकी होती है उसका आयुर्बंध कैसा होता है, कब होता है? तो प्रज्ञापना सूत्र का छठा पद और स्थानांक सूत्र का छठा स्थान दोनों में एक समान विधान आया है। कहा इस भव के कुल आयुष्य का 2/3 व्यतीत हो जाए और 1/3 शेष रहे, उस समय उसका आयुष का बंध हो सकता है। यदि उस समय न बंधा हो तो शेष में से 2/3 1/3 उस समय बंद हो सकता है। उस समय भी बंद ना हो तो फिर आगे गिनते चले जाओ और फिर गिनते गिनते यहाँ तक मान लो कि अंतिम अंतर मूर्त का 2/3 व्यतीत हो जाए और 1/3 शेष रहे, उस समय उसका अगले भाव का आयुर्बंध होगा और फिर यह आयुष्य पूरा होता है। यह सोक्रमिक आयु वाले का अगला आयुर्बंध कैसे होता है इसका विधान है। जिसकी मृत्यु नैसर्गिक प्रकार से होने है उसको कहा निरुक्रमिक आयु वाला। निरुक्रमिक आयु वाला अगले भाव का आयुष्य कब बांधता है? तो कहा 2/3 व्यतीत हो जाए और 1/3 आयुष्य शेष रह जाए, उस समय उसका आयुष का बंध हो जाता है। यह संख्यात वर्षी मनुष्य और संख्यात वर्षी तिर्यंच के लिए आया है। असंख्यात वर्षी मनुष्य तिर्यंच देव नारकी इनके लिए आया कि उनका आयुष काल शेष 6 महीने रह जाए, उस समय उनका अगले भाव का आयुष्य बंधता है। संख्यात वर्षी तिर्यंच, संख्यात वर्षी मनुष्य उनका नहीं, उनका तो ये कहा 2/3 1/3। असंख्यात वर्षी, हम असंख्यात वर्षी में नहीं आते। 5वें आर्य के भरत क्षेत्र के असंख्यात वर्षी नहीं है। असंख्यात वर्षी मनुष्य और तिर्यंच 2 गतियां आ गई, देव और नारकी 4 गतियां हो गई। उनका आयुष का काल शेष 6 माह रह जाए, उस समय उनके अगले भाव का आयुष का बंद होता है। जिस समय आयुष का बंद होता है उस समय ये दोनों आगम कहते हैं नियमा है, निश्चित है, नियम है कि वह तज्जातीय जाति नाम निद्दतायु का बंध करता है। जाति नाम निद्दतायु का अर्थ है कि वह जिस जाति में जाने वाला है उसमें कौन सी जाति का बनेगा। जातियां 5 प्रकार की कही जाती हैं, एक इंद्री से लगाकर 5 इंद्री तक 5 प्रकार की जातियां। यदि उसने तिर्यंच गति का बंध किया है तो उसमें 5 प्रकार की जातियां हैं। तिर्यंच में 5 है, पृथ्वी पानी अग्नि वायु वनस्पति स्थावर काय के 1 इंद्री, फिर 2 इंद्री वाला, 3 इंद्री वाला, 4 इंद्री वाला और 5 इंद्री वाला। सन्नी जिस समय उसने अगले भाव का आयुर्बंध किया है उस समय यह भी तय हो जाता है कि वह इन 5 प्रकार की जातियों में से कौन सी जाति में जन्मेगा। जाति है ना आपकी ऊंची नीची जाति, वह नहीं। दूसरा कहा गति नाम निद्दतायु। गति नाम निद्दतायु यानी वह कौन सी गति में जाए, यह भी निश्चित हो जाता है कि 4 गतियों में से कौन सी गति में जाएगा। फिर कहा स्थिति नाम निद्दतायु। स्थिति का अर्थ होता है कितने काल तक उसको अगले भाव में उस शरीर के साथ रहना होगा। यह काल भी पूर्व के भाव में मैंने तय कर लिया है। आपने कर लिया, पता भी लगा लिया होगा। अरे इतने विद्वान बैठे हुए हैं, ज्योतिष मार्तंड जैसे भी होंगे आपके जैनाचार्यों में, जैन साधु साधियों में, किसी को तो हाथ बताया होगा, पत्री बताई होगी, और वो नहीं तो और दुकानें बहुत सी लगी हुई है ना। ये दुकान को चाहे वे दुकान को, एक ही दुकान है सब। जिस समय ऐसा आप पूछते हैं उस समय यदि ये बता दिया जाए कि इतना आयुष्य है तो फिर निश्चिंत होकर के 100 वर्ष जीना है, क्या करो? आनंद से खूब खाओ पियो और
मजे करो, 100 वर्ष जीना, अभी तो क्या करना, अभी पर प्रवचन सुन करके, साधना करके, स्वाध्याय करके, ध्यान करके बहुत समय जीना है। तो कहते हैं जिस समय गति नाम नित्यतायु, स्थिति नाम नित्यतायु, यानी स्थिति यानी काल तय हो जाता है, इसमें श्वासोच्छ्वास का कोई संबंध मत मानना। क्यों? क्योंकि उल्लेख मिलता है कि जिस समय भगवान का परिनिर्वाण होना पहले से तय हो चुका था, बता भी चुके थे। क्यों? क्योंकि व्याख्या प्रज्ञप्ति सूत्र में 15वें अध्ययन में गोशालक का वर्णन आया है। उस समय तेजोलिशिया फेंकी थी, उस समय गोशालक ने कहा था कि तुम छद्मस्त हो, तुम तीर्थंकर नहीं हो, सर्वज्ञ नहीं हो, तुम अमुक प्रकार से छद्मस्त अवस्था में अमुक समय मर जाओगे। उसके बाद जब इंद्रभूति गौतम आदि को संशयात्मक दृष्टि से देखा तो भगवान ने कहा कि मैं इतने समय तक अर्हंत पद पर रहूंगा। इसका अर्थ है कि अब पहले से पता था, तभी तो पावापुरी के उन राजाओं ने कहा कि अंतिम तमाशा हमारे यहाँ होना चाहिए। तो यह पता था कि कब का आयुष का काल पूरा होने वाला है। उस समय देवेंद्र ने कहा एक भस्म ग्रह लगने वाला है, उसका दुष्प्रभाव भयंकरतम होता है। हे भगवान, आप थोड़ा अपना आयुष का काल बढ़ा लें। उत्तर आपको बताए। फिर प्राणायाम करने वाले क्या कर रहे हो? कहाँ गए राम मेहर जी? प्राणायाम कर करके क्या सिखाते हो? यदि दीर्घ श्वासोश्वास लेना सीख जाओ तो दीर्घायु बनोगे। उन तीर्थंकर महावीर के पास प्राणायाम करने की शक्ति भी बहुत थी, तो फिर कर सकते थे कि आयुष को लंबी। कोई बढ़ा नहीं सकता। इसका अर्थ है कि श्वासोश्वास का संबंध आयुष से नहीं है। जितनी सांसें लिखा करके आए हैं उतनी ले सकेंगे, ये भ्रमणा है। वस्तुतः आयुष का काल तय होता है, वह पूर्व के भाव में मैंने तय कर लिया था। भगवान ने कहा आयुष में एक समय की भी न्यूनाधिकता नहीं हो सकती है। और ऐसा कहकर के स्पष्ट हो गया कि यहाँ पर स्थिति से संबंध काल से है। स्थिति नाम निद्यतायु, अनुभाव नाम निद्यतायु है, उसमें उसको रस कैसा प्राप्त होगा, तीव्र या मंद आदि। उसके साथ आगे आया प्रदेश नाम निद्यतायु, यानी आत्मा को ये कार्मण वर्गणा के प्रदेश कितना जकड़ते हैं, ऐसा प्रदेश नाम निद्यतायु। और एक आया शरीर नाम निद्यतायु या अवगाहना नाम निद्यतायु। प्रज्ञापना में अवगाहना है और स्थाना में शरीर नाम निद्यतायु। एक की बात है, वह जो शरीर प्राप्त होगा वह कौन सी अवगाहना का होगा? 500 धनुष की अवगाहना होगा का 7 हाथ का होगा, ऐसा स्पष्ट हो जाता है। या कहो कि वह शरीर विकूर्णता वाला होगा कि औदारिक होगा, ये सारी बातें कब तय हो जाती हैं? जिसमें आयुष का बंद पड़ जाता है। कब पड़ेगा कुछ पता नहीं, पर ये तो पक्का है कि इसी भाव में पड़ेगा। और जिनकी निरुपक्रमिक आयु है उसका 2/3 1/3 पर पड़ जाता है। जिसकी दुर्घटना से होने वाली है उसका 2/3 1/3 2/3 1/3 2/3 1/3 करते हुए पड़ता है। अब पता लगा लेना कि दुर्घटना से जाने वाले हो कि सहज में जाने वाले, ये तो पता ही लगा लो कम से कम। इस कारण से कि कुछ भी पता नहीं लगता है तो निरंतर प्रतिपल सावधान रहना है। जिस समय आयुष का बंद पड़ता है उस समय जो 4 कारण स्थानांक सूत्र में 4 गतियों के आए हैं, कौन से कारण अधिक रहे हैं उसके अनुसार गति बंद होता है। वह तो आयुष और गति से संबंधित है, परंतु शेष कर्म तो प्रति समय बंद रहे हैं। प्रति समय जिस समय में विकार का भाव करता हूं उस समय कर्म निरंतर आ रहे हैं। 7 कर्म निरंतर प्रति समय आ रहे हैं और मात्र एक आयुष कर्म पूरे काल में एक बार बंधता है।
इस अपेक्षा से कहा जाता है कि अनादि बंध पर्याय से मेरे साथ ये 3 का संयोग है, और 3 के संयोग में प्रथम संयोग हुआ शरीर आदि। शरीर आदि के साथ उसमें जो इंद्रियां हैं, उन इंद्रियों के पूर्ति के लिए फिर मुझे जो कार्य करना पड़ता है, उस कार्य को नाम कुछ भी दें, शुभ भाव भी होता है, अशुभ भाव भी होता है, और वो जो शुभाशुभ भाव हो रहा है, वह शुभाशुभ भाव रागादि विकार भाव ऐसा कहा जाता है। और जिस समय में रागादि विकार का भाव करता हूँ, उसी समय मैं ज्ञानावरणादि द्रव्य कर्म का कर्ता कहलाता हूँ। तो प्रथमतः मैं शरीर आदि का कर्ता, द्वितीयतः उसी कारण से रागादि भाव कर्म का कर्ता, और उसी कारण से ज्ञानावरणादि द्रव्य कर्म का कर्ता। व्यवहार नय से मैं इन तीनों का कर्ता कहा जाता हूँ। और आगे और गिन लेना, जिस समय शरीर आदि का कर्ता ऐसा कहा जाता हूँ, उस समय मात्र शरीर ही नहीं, यहाँ तो ऐसे धुरंधर बैठे हुए हैं, मैं परिवार का कर्ता, पालन पोषण करने वाला। पुराना उदाहरण है, कहते हैं बैलगाड़ी तो बैल खींच रहे हैं, और नीचे गाड़ी के नीचे कुत्ता चल रहा था, उसने क्या समझा, मैं चला रहा हूँ। प्रधान जी बोल रहे हैं, कौन बोल रहा है? सच बोल रहे हैं। लो, मंत्री जी हाँ कर दी, पास के बाद बैठे हुए सच बोल रहे हैं। अरे मैंने कहा वो कुत्ता नीचे बैठा, नीचे चल रहा था, वह कहता है गाड़ी मैं चला रहा हूँ। आप कैसे बोलते हैं? यही बोलते हैं, घर की गाड़ी कौन चला रहा है? मैं चला रहा हूँ। माने न माने बोलते सभी हैं। और आप यदि कभी अभिमान करते हो तो एक बहने कोई कम नहीं है, मात्र कमा कर लाने में ऐंठन करते हो और इतना रोब गांठते हो, दासी जैसा काम करवाते हो। मैं भी कमाती हूँ। ये बहनें आजकल इतनी चतुर हो गई हैं, इन्हें कहा एक कमाने के नाम पर रौब जमाते हैं, तो अपन क्या कम है इसमें, इनसे अपन अधिक बुद्धि वाले। और फिर दूसरी अपेक्षा से कमा करके भले लाते हो, सहेजना, बनाना, खिलाना, ये सारे काम कौन करता है? ये सारे काम तो मैं करती हूँ। तो एक कहता है मैं करता हूँ, दूसरा कहता है मैं करती हूँ, और फिर मैं करते करते तू होता है, तू मैं भी होती है। जिस समय मैं इस परिवार का पालन करने वाला, तो यहाँ परिवार का पालन जिस समय आप ऐसा अहंकार करते हो, क्यों नहीं मानते हैं कि उस परिवार में जितने भी सदस्य हैं, प्रत्येक का अपना अपना पुण्य पाप है कि नहीं है? क्या होता है? यदि किसी का पुण्य तेज हो, तो फिर आप जो कार्य कर रहे हैं उसमें सफलता का कारण क्या? वह उसका पुण्य कार्य नहीं कर रहा होगा, हैं? कर रहा है। तो आप क्या कर रहे हैं? बैल क्या बन रहे हैं? हाँ, ये गाड़ी के बैल, घाणी के बैल। गाड़ी के बैल तो सरल है, उसमें तो फिर भी गति करता है। घाणी के बैल बन करके काम कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि इन परिजनों का पुण्य इतना तेज है कि इनकी पूर्ति के लिए मुझे परिवार का प्रमुख बन करके और घाणी के बैल जैसे 24 ही घंटे बैल बन करके इनके लिए काम करना पड़ रहा है। यहाँ पर इस प्रकार के ये कितने ही ऐसे हैं कि जो 24 ही घंटे क्या बने हुए हैं? घाणी के बैल। मैं परिवार का कर्ता, जिस समय मैं परिवार का कर्ता ऐसा अहंकार करते हैं, उस समय सोचो तो सही कि क्या मैं पर का कर्ता हो सकता हूं? यदि आप कभी कहते हैं हाँ कि मैंने ऐसे इन बच्चों को पढ़ाया लिखाया होशियार कर दिया,
माता पिता बड़े बुद्धिमान हैं, बड़े धनवान हैं, इस कारण से वे अभिमान करते हैं कि बच्चे को मैंने भी इसी प्रकार का बुद्धिमान बना दिया, बड़ा पदवान बना दिया है। सही है ना? है? सही है कि नहीं? जिस समय ऐसा अहंकार करते हो उस समय जरा ये भी तो देखो कि एक तो इतना बुद्धिमान निकला है और दूसरा बुद्धू निकला हो, तब फिर अहंकार आपका कहाँ जाएगा? फिर कहेंगे नहीं वो तो उसके भाग्य में ही ऐसा था, उसके कर्म ही ऐसे थे, तो फिर जो बुद्धिमान बन गया उसके लिए क्यों नहीं कहते कि उसका पुरुषार्थ उसके साथ था, मैं तो मात्र निमित्त था, मैं तो मात्र निमित्त था। और निमित्त को कर्ता नहीं माना गया है। कर्ता तो वही होता है जो करता है, वस्तुतः निमित्त मात्र निमित्त होता है। इसलिए कहते हैं यदि आप कभी अपने आप को मानते हो कि मैं परिवार का कर्ता, तो अंदर में मानो कि मैं मात्र निमित्त हूं। और निमित्त को कर्ता नहीं कहा गया है। निमित्त उपादान की पद्धति में उपादान है ना आत्मा, उपादान ही सब कुछ होता है। निमित्त तो मात्र साक्षी रूप में आकर के खड़ा हो जाता है। यदि उपादान उसके अनुसार कार्य करे तो कार्य हुआ, ऐसा कहते समय कहा जाता है इसके कारण से हुआ। तो यहाँ इसके कारण से हुआ इसी को कहने के लिए आगे का देखो, आगे की गाथा क्या कही गई है। जो चेतन करतु नथी थता नथी तो कर्म, तेथी सहज स्वभाव नहीं, तेथी न जीव धर्म। तेमज नहीं जीव धर्म, तेमज नहीं जीव धर्म। बड़ी गंभीर बात आई है इसमें। तेमज नहीं जीव धर्म, वह जीव का धर्म स्वभाव परिणाम नहीं है। क्या स्वभाव नहीं है, क्या परिणाम नहीं है, वह उसका क्या नहीं है। तो उसने कहा यदि चेतन इस प्रकार का भाव ना करे, जो चेतन करतु नथी, यदि चेतन इस प्रकार का विकार का भाव ना करे, निमित्त आकर के खड़ा है, वह राग कराना चाहता है। आपके 23 घंटे निरंतर निमित्त कौन से हैं सामने, चाहे घर में, चाहे दुकान में, चाहे बाजार में, चाहे कार्यालय में, कहीं भी जाओ, निमित्त निरंतर मिलते हैं। कौन से निमित्त हैं वो? या तो राग में ले जाने वाले या द्वेष में ले जाने वाले। तो राग द्वेष मोह के निरंतर निमित्त मिलते रहते हैं। और यदि उन निमित्तों के अनुसार कार्य होता है तो निमित्त ने कराया, ऐसा कहा जाता है। परंतु गाथा में आया है जो चेतन करता करतो नथी थता तो कर्म। यदि चेतन इस प्रकार से कार्य उस निमित्त की प्रेरणा से न करे तो कर्म का कर्तृत्व नहीं है। कब कर्म का कर्तृत्व होता है, कब कर्म का कर्तृत्व नहीं होता है। इसका अर्थ है कि यहाँ जो कहा गया कि कर्म का कर्तृत्व किसी ईश्वर के हाथ में है, वह भी असत्य हुआ। वह किसी नियति के हाथ में है, यह भी असत्य हुआ। वह कर्म प्रकृति के हाथ में है, यह भी असत्य हुआ। वह किसी देवी देवता के हाथ में है, यह भी असत्य ठहरा। वह किसी व्यक्ति में है, वस्तु में है, स्थिति परिस्थिति में है, काल के अधीन है, वह भी असत्य ठहरा। यहाँ कर्म का कर्तृत्व किसके हाथ में? मेरे स्वयं के हाथ। कर्म का कर्तृत्व न करना किसके हाथ में? यह भी मेरे हाथ में। इसका अर्थ हुआ जो चेतन करतु नथी थता तो कर्म। यहाँ निरंतर जो ये अभिमान होता है कि मैं ऐसा कर रहा हूँ, ये एक दो उदाहरण तो पहले आ गए, पर महामंत्री जी का आज पूरा प्रवचन हो गया, नाम ही नहीं आया। ये कहेंगे महाराज मेरा भी तो किसी बहाने नाम ले लेते,
मैं इनका नाम लेकर के इसलिए कह सकता हूँ, इन्होंने चौमासा कराया, सुने तो सुने, सुनाना पड़ती कभी कभी। मैं इस संघ का महामंत्री हूँ और मेरे कारण यह श्री संघ, बोलो ना महामंत्री जी, संघ किसके इशारे से, किसके नेतृत्व में, किसके मार्गदर्शन में, कि मेरे मार्गदर्शन में। इसको क्या कहते हैं? यही कहेंगे महामंत्री। इसको क्या कहते हैं? अहंकार। मेरे कारण से संघ चल रहा है। अरे क्यों इस प्रकार का अहंकार करते हो? मैं तो ये अहंकार के स्थान पर मेरे ये प्रधानमंत्री जी बड़े चतुर है। मुझे कहते हैं अनिल महाराज मैं तो सेवक हूँ, मैं तो सेवक हूँ। अरे ये क्या कहें, मैंने तो सुना था कहीं मैं तो देश की सेवक हूँ। मैंने कहा न जाने कहाँ तो जन्मी, कहाँ पनपी और कहाँ यहाँ योग संयोग से उड़ कर के आ गई और अब मैं तो पूरे देश की सेवक हूँ। मैंने कहा सेवक को तो पता नहीं, देखो कैसे कृपा हो जाती है कि छप्पर फाड़ फाड़ करके करोड़ों रुपए का ढेर हो जाता है और फिर मुंह से निकलता है मैं तो देश की है? कितने? अरे छप्पर फाड़ की कौन? अरे आप यहाँ भी तो कहानी है, बोलते तो थोड़ा बहुत। देव क्या करते हैं? छप्पर फाड़ करके प्रतिदिन 32 भूल गए 32 पेटियां छप्पर फाड़ करके कोई देव रख जाता था। ये यदि आप ऐसा कह सकते हैं तो वह सेवक भी तो ऐसा कह सकती है? तो प्रधान जी भी कहते हैं महाराज मैं संघपति नहीं, मैं तो संघ का सेवक हूँ। तो फिर ये पास में बैठने वाले महामंत्री जी महाराज साहब मैं तो इनका भी सेवक हूँ। फिर ये अन्य कहते हैं मैं तो दासानुदास हूँ। ये वस्तुतः यदि ऐसा अंदर में भाव आ जाए तो कहा जाता है कि कर्तृत्व का भाव चला जाता है, और कर्तृत्व का भाव चला जाता है तो मिथ्यात्व चला जाता है, और मिथ्यात्व चला जाता है तो अहंकार का भाव चला जाता है, और अहंकार पर कोई चोट करे तो क्रोध आता है, तो वह अहंकार ना हो तो क्रोध भी विलीन हो जाता है। तो मात्र इतना सा तत्व समझ में आ जाए कि कर्तृत्व तो मैं पर मैं कर ही नहीं सकता, पर मैं कर्तृत्व कर ही नहीं सकता। जो चेतन करतु नथी, यानी यदि चेतन न करे तो, चेतन न करे तो, किसमें न करे तो, कि वस्तुतः अपने स्वभाव को छोड़ करके वह पर भाव में जा रहा है, पर कर्तृत्व का भार मोल ले रहा है, भाड़ झोंक रहा है। पर का कर्तृत्व तो कर सकता नहीं और करने का वह अहंकार करता है, तो वह मिथ्यात्व में जाता है। और ऐसा करके तीव्र से तीव्र, अनंत से अनंत कर्म का बंद हो जाता है। किससे? अनंत कर्म। मैं पर द्रव्य का कुछ कर नहीं सकता, और करने का भाव करने मात्र से अनंत कर्म का बंध। इसलिए कहा जो चेतन करतु नथी न था तो कर्म। यहाँ यह ऐसा न करे तो ऐसा कर्म का बंधन ना हो, और तेथी सहज स्वभाव का यह इसका स्वभाव नहीं है, यह इसका धर्म नहीं है। ऐसा तत्व का स्वरूप समझ करके मैं आज जो साधना करेंगे उनका अवश्य कल्याण हुआ हो।